बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूरिस फाउंडेशन के चैनल राइटिया से रियाज हनीफ राई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, काजी फ़ैज़ ईसा रिटायरमेंट के बाद लंदन में हैं और उनके साथ आए दिन कोई ना कोई वाक़या होता रहता है। हकूकुल इबाद हकूकुल्लाह से भी ज़्यादा हसास है और बहुत सारे लोगों को उनसे शिकायत है कि उनके हकूकुल इबाद को उन्होंने सल्ब किया है। इसके अलावा मुबारक सानी केस के अंदर उन्होंने अंडर प्रेशर आकर अपना फ़ैसला तो वापस लिया, पीछे तो हटे और चौथी दफ़ा की अटैम्प्ट के बाद पीछे हटे, मगर वो ये काम शौक़ से भी कर सकते थे और कुरान पाक को ममनुआ किताब लिखने की बजाय या तफसीर सगीर लिखने की बजाय ये भी पता करा सकते थे कि इस किताब की अशात कहाँ से हुई और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा ना किया। तो ये अपने गर्दिश अयाम में है और आप लोगों के लिए निशानियाँ भी हैं और आप लोगों ने भी तो देखा कि 15 अक्टूबर को उनके लिए आईनी अमेंडमेंट लाने की कोशिश की, मगर वो ना आ सकी। आप लोग अब ये इंदिया ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम पासपोर्ट मनसूख कर देंगे, CNIC ब्लॉक कर देंगे। हमारे वज़ीर दाखिला मोहतरम जनाब मोहसिन नकवी साहब को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए और समझनी चाहिए, खुदा की पकड़ बड़ी शदीद होती है। खुदा ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी मना किया था कि अपने बेटे के बारे में सिफारिश मत करो, इसने सरकशी की है, लिहाजा इसे खमियाजा भुगतने दो। तो लिहाजा आप अब इस बात में पार्टी ना बने और लोग कुछ और अंदाज से भी बात को सोच रहे हैं कि ये काजी फ़ैज़ ईसा के दफ़ा में ये काम नहीं होने जा रहा, बल्कि हुकूमती लोग खुद परेशान हैं और ख़ुद खौफज़दा हैं कि कल उन्होंने भी रिटायर होना है और उनके साथ भी ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं। मुबारक सानी केस में आप लोगों ने कुछ लोगों को ज़ेर एताब भी कर रखा है, जिसमें ख़ास तौर पर और ये मकबूल जान साहब हैं जिन्होंने काजी फ़ैज़ ईसा का मुकम्मल शजरा नसब अपने प्रोग्रामों में बयान किया और आपने रियासी अदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का पर्चा FIA की तरफ से करवा रखा है। वो 3 महीने से ज़्यादा जेल में हैं, उनको भी आज़ाद कीजिए और खुदा की नाराज़गी से बचिए। अपनी लीगल टीम के अंदर मुखलस लोगों को जगह दीजिए और खुशामदी लोगों को फ़ारग कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नए से नए मसाइल पैदा करेंगे। जैसे 26वीं आर्मी तरमीम अब हुकूमत के लिए मसला बनी हुई है, इसी तरह से इस तरह की जो लीगल एडवाइस हैं उनसे भी बचिए, क्योंकि किसी के एडवर्स आर्डर पास करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको नोटिस दिया जाए और उसे सुना जाए, और फिर CNIC ब्लॉक करने के लिए या पासपोर्ट मनसूख करने के लिए ज़रूरी है कि कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हो, उसके अंदर ऐसा किया जा सकता है। अपने मेज़बान को इसी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।